समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए 7वें उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आज से ठीक हफ्ते भर पहले अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर टिकट फाइनल कर दिए थे, लेकिन अब सूत्रों से पता चला है कि कुंदरकी विधानसभा के लिए भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी तय कर लिया है। बस इसका ऐलान होना बाकी है। इधर समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने यूपी के उपचुनाव के लिए कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटों का ऑफर किया है। इनमें एक अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट है। ये सुरक्षित सीट है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाद बीएसपी यहां दूसरे नंबर पर थी। बीएसपी उम्मीदवार रही चारू केन इसी महीने कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने दूसरी सीट गाजियाबाद सदर छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रयागराज की फूलपुर सीट अपने लिए चाहती है। इस बाबत श्रीनगर में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात में प्रियंका ने अखिलेश से फूलपुर सीट देने की मांग रखी है। सूत्रों से पता चला है कि गांधी नेहरू परिवार के एक करीबी नेता फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस सीट से परिवार का इमोशनल कनेक्ट भी रहा है। साल 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत का अपना पहला चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर से ही जीता था। वहीं जवाहरलाल नेहरू 1962 में अपना आखिरी चुनाव फूलपुर से ही लड़ा था। पंडित नेहरू के निधन के बाद उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने फूलपुर से ही चुनाव जीता था। जब सीट बंटवारे पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष से सवाल किया गया था, तब उनका क्या जवाब था, ये भी सुनिए। आप ऐसे प्रदेश अध्यक्ष ये बताइए, अच्छा ये बताइए जो बाकी 4 सीटें बची उनमें तो ले लेंगे ना चारों। सर कोई अब ये जो प्रभारी ने जो बात कही है उस बात पे पूरी की नहीं, तो जैसे 6 सीटें नहीं वो हो सकता है दोबारा कुछ। अब जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको तय करके आप उसको मानेंगे अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव? राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या गठबंधन बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। फूलपुर से टिकट की मांग के पीछे कांग्रेस का तर्क ये भी है कि समाजवादी पार्टी जो सीटें दे रही हैं वो दोनों पश्चिमी यूपी में है, लेकिन वे चाहते हैं कि पूर्वांचल से भी पार्टी चुनाव लड़े। जो 2 सीटें दी जा रही हैं उन पर जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो एक सीट ऐसी चाहते हैं जहां जीतने की संभावना हो। बता दें कि कांग्रेस ने शुरुआत में विधानसभा की 10 में से 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजे के अगले ही दिन सपा ने 6 सीटों की घोषणा कर दी और बाद में मीरापुर सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे उनके बारे में जानिए। कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में उपचुनाव के दंगल में उतरने के सवाल पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या कहा था, वो भी सुनिए। वो आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हरियाणा इलेक्शन को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। मलकीपुर विधानसभा पे क्या मानते हैं इस बात की? देखिए, आज केवल 2 बातें मैंने कही है, उसी पर बात रखने में बहुत जो 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं उनमें शामिल है खैर सीट, जहां 44 साल से, और गाजियाबाद में 22 साल से कांग्रेस जीत का स्वाद नहीं चख सकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस उपचुनाव लड़कर क्या हासिल कर पाएगी। सपा कांग्रेस मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे। चौधरी विजेंद्र सिंह को खैर सीट पर 95,391 वोट मिले थे। इसी तरह गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी डॉली शर्मा को 63,256 वोट ही मिल सके थे। ऐसे में कांग्रेस उपचुनाव में टफ सीटों पर किस्मत आजमा कर क्या हासिल करना चाहती है।